मेरा नाम डॉक्टर वकास है और आज हम बात करेंगे कि जानवर से अच्छे कंसेप्शन रेट हासिल करने के लिए हमें टीका रखते टाइम क्या क्या काम करने चाहिए और जो सीमन है उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए कि उसकी जो है फर्टिलिटी मुतासर ना हो और जो कंसेप्शन रेट हैं वो भी अच्छे आएँ। सबसे पहले तो ये है कि जानवर की हीट जो है वो प्रॉपर टाइम पर डिटेक्ट हो, प्रॉपर टाइम पर उसको टीका रखा जाए, तो इससे भी कंसेप्शन रेट बेहतर हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब हम जो सीमन है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फील्ड वर्कर जो हैं वो सीमन लेकर एक जगह से दूसरी जगह फील्ड में मूव कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है सीमन को अच्छे तरीके से और जो कंटेनर है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। उसको ज़्यादा गर्मी में ना रखें, उसको ज़्यादा जो जंप लगते हैं रास्ते में उनसे बचाने की कोशिश करें। कंधे पर डालें कंटेनर, बजाय इसके कि बाइक के पीछे रखें या इस तरह का कोई काम करें। और उसके बाद ये है कि जब टीका रखते टाइम हम थाइंग करते हैं, थाइंग का मतलब ये है कि हम कंटेनर से सीमन निकाल कर जब वो पानी में उसको रखते हैं, इस प्रोसेस को थाइंग कहते हैं। तो इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम सीमन कंटेनर से निकालते हैं तो उसके लिए हमें फोर्सेप इस्तेमाल करना चाहिए। और जो गॉबलेट है, गॉबलेट वो चीज़ होती है जिसके अंदर स्ट्रा पड़े होते हैं, तो उसको कंटेनर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना ही उसकी नेक से ऊपर लेके आना चाहिए, और ना ही हाथ से इस तरह स्ट्रा पकड़कर उसको पानी में रखना चाहिए। हमें चाहिए कि फोर्सेप इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है अंदर, उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है, और जब हम गॉबलेट को बाहर निकालते हैं या हाथ से हम पकड़ते हैं स्ट्रा को, तो हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो उससे जो सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, वो डेड होने के चांसेस होते हैं, सीमन हमारा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एहतियात करनी चाहिए, स्ट्रा को फोर्सेप से पकड़कर पानी में रखें, और पानी का जो टेम्परेचर है वो भी आप थर्मामीटर से चेक करें। उसका टेम्परेचर तकरीबन जो है 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए, 36 से 39 के करीब। तो 35 से 45 सेकंड के लिए आप उसकी थाइंग करें। उसके बाद आप उसको पानी से निकालें, उसको कपड़े से अच्छी तरह खुश्क करें, और जो है उसकी दो सीलें लगी होती हैं, दो साइडों से सील लगी होती है। एक तो कॉटन प्लग वाली होती है, एक वैसे ही सील लगी होती है। तो हमने कॉटन प्लग वाली साइड से नहीं काटना उसे, दूसरी साइड से हमने स्ट्रा को काटना है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, टेढ़ा नहीं काटना। उससे जो है वो अगर शीत के अंदर हम उसको फिक्स करेंगे स्ट्रा को, तो सीमन ज़ाया होगा जब हम प्लंजर को दबाएंगे। और एक तो ये एहतियात है। दूसरा ये है कि अगर आप सीमन तैयार कर लेते हैं और आपका जानवर काबू में नहीं आता, तो हम सीमन तैयार कर लेते हैं और आपका जानवर काबू नहीं आता, वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, उससे भी सीमन ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जब आप सीमन की थाइंग कर लेते हैं, गन को तैयार कर लेते हैं, एआई गन को, तो मैक्सिमम आपके पास 15 मिनट टाइम होता है। उसके बाद जो है वो सीमन ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये किया करें कि जब आप गन तैयार करते हैं तो उससे पहले आप जानवर को अच्छी तरह रिस्ट्रेन करें, उसे बांधें, काबू करें। और जब टीका रखते टाइम ये एहतियात करनी चाहिए कि जो उसकी वल्वा है उस पर गोबर वगैरह ना लगा हुआ हो, उसे धोएं अच्छी तरह, और जो है कपड़ा या कोई इस तरह का टिश्यू वगैरह आप रख लें, उससे उसे साफ़ करें। और उसके बाद जो है वो सीमन जो है रखें। तो सीमन रखते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें से एक तो ये है कि सर्विक्स से पहले सीमन आप डिपॉज़िट ना करें, ना ही सर्विक्स की बॉडी में करें। आप सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस की बॉडी में सीमन को जब डिपॉज़िट करेंगे तो उससे जानवर के ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टीका रखने के बाद जो है कुछ लोग तेल वगैरह, इस तरह की चीज़ें, हल्दी वगैरह, वो मेहंदी वगैरह देते हैं। इनका हीट को कम करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बस सुनी सुनाई बातें हैं और लोग उन पर अमल करते रहते हैं। तो आप टीका रखें और जानवर को छोड़ दें। जब जानवर बैठता है, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि टीका रखने के बाद कहते हैं कि जानवर को घंटा या आधा घंटा ना बैठने दें, तो इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। तो सीमन बाहर नहीं आता है जानवर के बैठने से, जो टीका है या सीमन है वो वापस बाहर नहीं आता, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप टीका रखें और जानवर को छोड़ दें।
और अगर तो गर्मियों का मौसम है तो टीका रखने से पहले आप कम से कम 1-1.5 घंटा जानवर को अच्छी तरह नहलाएं, और टीका रखने के बाद भी आप 1-1.5 घंटा अच्छी तरह जानवर को नहलाएं। इससे भी कंसेप्शन रेट जो है वो बढ़ जाते हैं काफ़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो सर्दियों का मौसम है तो आप जो AI गन है उसको तैयार करने से पहले अच्छी तरह गर्म करें, हाथ से रगड़ के उसे अच्छी तरह गर्म करें, और टेम्परेचर जो है उसका सीमन के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर ले आएँ। उससे कोल्ड शॉक के ज़रिए सीमन के डेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा जानवरों को इंसेमिनेशन करनी है एक ही जगह पे, तो आप सारे स्ट्रा निकाल कर एक ही दफ़ा पानी में ना रख दें, बल्कि एक एक करके आप स्ट्रा को रखें, गन तैयार करें, इंसेमिनेशन करें और फिर दूसरा सीमन तैयार करें। इससे जो है वो कंसेप्शन रेट भी अच्छा आएगा और जो है सीमन के ज़ाया होने के चांसेस भी कम आएंगे। और आपने नाखून तराशें टीका रखने से पहले, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हर जानवर पर एक नया ग्लव इस्तेमाल करें, एक ही ग्लव को बार बार इस्तेमाल ना करें। ये आप साबुन जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग साबुन की बजाय आप सरसों का तेल या लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे एक तो लुब्रिकेशन अच्छी आती है, दूसरा जो है वो जानवर के रेक्टम के अंदर इरिटेशन काज नहीं करते वो, तो इससे जानवर भी जो पीसफुल रहता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता।